अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन और नाजरीन जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप जानते हैं पिछले सेशन में हमने ज़मीर मुनफसिल यानी सेपरेटेड प्रोनाउन के ताल्लुक से पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से हम प्रोनाउन को एज अ मुब्तदा हमारा सब्जेक्ट बना सकते हैं और नॉमिनल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो कुछ प्रोनाउंस थे, जैसे कि अना और हुआ, हिया, नहनु, ये चंद एक एग्जाम्पल हमने इनके देख लिए थे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स करने बाकी हैं जो दूसरे प्रोनाउंस है जो प्लूरल के लिए यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल, गायब के लिए और हाजिर के लिए। इसका इस्तेमाल भी आज हम देखेंगे, उसके चंद सेंटेंसेस हम देखेंगे। साथ ही साथ एक और चीज का मैंने इसमें इजाफा किया है, वो है लईसा का। लईसा ये नॉमिनल सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होता है और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। यानी अब तक हम मस्बित जुमले पढ़ रहे थे, मुस्बित जुमले यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जिसमें किसी काम के होने को बतलाया जाता था। और अब हम लईसा के जरिए मनफी जुमले बनाने का तरीका देखेंगे कि उस जुमले में हम बतलाएंगे कि कौन सा काम नहीं है, ठीक है। तो लईसा के जरिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसकी भी चंद मिसालें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि यूज ऑफ नॉट। लईसा का ट्रांसलेशन अरब इंग्लिश में नॉट होता है। आपको कहना है नो, तो उसके लिए ला इस्तेमाल होता है। अगर आपको कहना है नॉट, तो लईसा का इस्तेमाल होता है। नो कहने में और नॉट कहने में फर्क होता है, ठीक है, तो उसका ख्याल रखें। तो इस्तिखदाम लईसा के, लईसा का इस्तेमाल कैसे करें। इस्तिखदाम का मतलब होता है यूज, इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अब इस पिक्चर की तरफ देखें। इसमें हमने बताया है कि लईसा का इस्तेमाल कैसे करना है। लईसा जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, जुमला इस्मिया के शुरू में आता है। तो वो क्या करता है, उसके बाद आने वाली चीज का इनकार कर देता है, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कहना है जैद आलिम है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर उसको मुझे कहना है नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा जैद आलिम नहीं है, जैद इज नॉट आलिम, ठीक है। तो नॉट कहने के लिए लाइसा का यूज करेंगे, ओके। तो लाइसा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें उसके साथ बाय जार्रा का इस्तेमाल होता है। हुरूफ जार्रा में हमने पढ़ा था बा, ये बा हुस्न के लिए इस्तेमाल होता है, तहसीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका कोई ट्रांसलेशन के साथ ताल्लुक नहीं होता, इसका ट्रांसलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लफ्जी एतबार से सिर्फ फर्क पड़ता है, एराब बदल जाता है, बाकी तर्जमे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब आपको मनफी जुमला बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आप लैसा का यूज करेंगे और जिस चीज की आप नफी कर रहे हो उसके ऊपर बा दाखिल करेंगे, बाजेर बी, ठीक है। तो ये बा जार्रा जब दाखिल करेंगे तो जो भी इसम के साथ आप उसको यूज करेंगे उस इसम पर जेर आ जाएगा, यानी जर आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं हुरूफ जार्रा अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देते हैं। तो लईसा प्लस जो नाउन जिसको आप, जिस चीज का आप इनकार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बा दाखिल कर दें, तो वो उसको मजरूर बना देगा। तो लफ्जी एतबार से तो तब्दीली होगी, माना के एतबार से बा की वजह से कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं बा जायदा, यानी एक्स्ट्रा बा, ठीक है। ये इससे माना पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उमूमन इसका इस्तेमाल लईसा के साथ होता है, ठीक है। लईसा अफ़ाइल नाक़िसा में से है, और जब हम अफ़ाइल नाक़िसा के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो तफसील के साथ फिर उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दिखने में फेल जैसे होते हैं, यानी काम करने में फेल जैसा वर्ब की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। यानी नंबर्स और जेंडर के एतबार से, अदद और जिन्स के एतबार से इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ
कि नॉमिनल सेंटेंस को जब आप नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो लैसा का इस्तेमाल करेंगे, और जिस चीज की आप नफी कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, उसके साथ बाजारा का इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ लफ्जों में असर करेगा, माना पर कोई असर नहीं करेगा। तो आइए इसकी मिसालें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो चंद हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और उसका जवाब हम लैसा के जरिए देंगे। ठीक है। जुमलुन मनफियतुन, जुमल जमा है, जुमले की जुमलतुन वाहिद, जुमलुन उसकी जमा आती है। ठीक है, तो जुमलुन मनफियतुन का मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, मुझे क्वेश्चन करना है, इज ही अ पेशेंट। दो बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है। एक तो मैं सेपरेटेड प्रोनाउन का यूज कर रहा हूँ, दूसरा साथ ही साथ मैं लैसा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, मुझे कहना है इज ही अ पेशेंट, क्या वो मरीज है, क्या वो बीमार है। अगर किसी के ताल्लुक से आपको पूछना है कि वो आदमी बीमार है या नहीं, ठीक है, तो सवाल करने के लिए हम इज ही अ पेशेंट जब कहेंगे तो हरफ इस्तफहाम हमजा का इस्तेमाल करेंगे। तो हमजा इस्तफहाम हल या हमजा इस्तफहाम आ, ये दोनों का माना एक ही होता है। दोनों को इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप हल हुआ मरीजुन कहें या अ हुआ मरीजुन कहें, दोनों दुरुस्त है, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ठीक है। अब देखें, ही कहने के लिए हुआ इस्तेमाल होता है, ये गायब की जमीर है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अ हुआ मरीदुन, क्या वो पेशेंट है, क्या वो मरीज है, क्या वो बीमार है। देखिए सवाल तैयार हो गया। तो हमारा हमजा इस्तेफाम शुरू में आ गया, हुआ मुब्तदा की जगह पर है और मरीजुन खबर है उसकी। ठीक है, आगे देखें। अब मुझे जवाब में कहना है कि नहीं, वो मरीज नहीं है, वो बीमार नहीं है, वो पेशेंट नहीं है, इस तरह कहना है। तो नहीं कहने के लिए, नो कहने के लिए हम कहेंगे ला, अरबी में ला कहते हैं। नो, ला हुआ लैसा बीमरीदिन, वो बीमार नहीं है। तो हुआ यानी वो, लैसा नहीं है, बीमरीज बीमार, ला हुआ लैसा बीमरीजिन, नो ही इज नॉट अ पेशेंट, वो बीमार नहीं है, वो मरीज नहीं है। ठीक है, तो देखिए नो कहने के लिए हमने ला का इस्तेमाल किया और नॉट कहने के लिए लैसा का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही ये लैसा आया, लैसा किस चीज के इनकार के लिए आया है, मरीज होने ना होने के ताल्लुक से। ठीक है, तो हमें कहना है कि वो मरीज नहीं है। तो जिस चीज का आप इनकार कर रहे हैं उससे पहले लैसा लाएंगे, और उस इस्म पर यानी जिसका आप इनकार कर रहे हैं उस पर बा जार्रा दाखिल करेंगे। तो मरीज के शुरू में हमने बा जार्रा बढ़ा दी है, और जिसकी वजह से उसके आखिर में जो है जर आया है, यानी दो जेर आ गए। तो मरीजुन ये हालत रफाई में था, दो पेश थे, तो वो दो जेर से बदल गए, क्योंकि हरफ जर अपने बाद आने वाले इस्म को जेर दे देता है। ठीक है, तो ला, नो, हुआ लैसा बिमरीदिन, ही इज नॉट अ पेशेंट, वो बीमार नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि लैसा अफ़ाइल नाक़िसा में है, ये वर्ब की तरह काम करते हैं, इसीलिए इनकी गर्दानें भी आती हैं मुख्तलिफ। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर और नंबर ये लफ्ज में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी। जब हम वर्बल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इसके ताल्लुक से तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी मिसाल देखें, इज शी अ नर्स, क्या वो नर्स है। अब एक औरत के ताल्लुक से पूछ रहे हैं जो मौजूद नहीं है, गायब है। थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए हम हिया जमीर का इस्तेमाल करेंगे। तो हिया का एक ट्रांसलेशन इंग्लिश में शी के जरिए करते हैं। अगर हमको कहना इज शी अ नर्स, तो हम शी के लिए हिया वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अहिया मुमर्रिदतुन, क्या वो नर्स है। ठीक है, नर्स का मतलब मुमर्रिदतुन, मुमर्रिजतुन अरबी में नर्स को कहते हैं। अहिया मुमर्रिदतुन, क्या वो नर्स है। अब हमको इनकार करना है, कहना है कि नहीं वो नर्स नहीं है। ठीक है, तो लैसत का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। नो, ला,
हिया लैसत बिमुमर्रिदतिन, वो नर्स नहीं है, शी इज नॉट अ नर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें लैसा लैसत में बदल गया। तो यही मैं बता रहा था कि जिस तरह वर्ब की गर्दानें आती हैं, ये लैसा भी जो है वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन ये कंप्लीट वर्ब नहीं होता। ठीक है। अलबत्ता इसके अंदर चेंजेस वर्ब की तरह आते जाएंगे। ओके। तो ये उसके साथ एक अटैच प्रोनाउन आता है। तो लईसत की ता बताती है कि ये फीमेल के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ला ही लईसत बिमुमर्रिदतिन, नो शी इज नॉट अ नर्स। ठीक है। तो देखिए हम इनकार किसका कर रहे थे, मुमर्रिदा होने का, यानी नर्स होने का। तो उसके ऊपर बात दाखिल कर दी, तो उसकी वजह से आखिर में जेर आ गए। तो मुमर्रिजतुन से वो मुमर्रिजतिन हो गया, बिमुमर्रिदतिन। ओके। ला हिया लैसत बिमुमर्रिदतिन, नो शी इज नॉट अ नर्स। अगला सवाल देखें। अब हाजिर की जमीर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए, यू कहने के लिए सिंगुलर मेल, और सेकंड पर्सन के लिए आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो। आर यू अ डॉक्टर, अब आप मुखातब से बात कर रहे हैं, तो यू कहने के लिए अंता इस्तेमाल होता है। हल अंत तबीबुन, अब मेल के लिए आप अंता कहेंगे, याद रखना। हल अंत तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर हो। आर यू अ डॉक्टर, हम कहेंगे ला। अब खुद के ऊपर अगर आपको सवाल हुआ है, तो आप जवाब देंगे अना, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है। आय कहने के लिए अना इस्तेमाल होता है। ठीक है। और नफी के लिए, खुद की नफी के लिए आप कहेंगे लस्तु बि तबीबिन, ला अना लस्तु बि तबीबिन, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ला, नो, अना, आई एम, लस्तु बि तबीबिन, नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। तो इस तरह से आप लईसा के जरिए मनफी जुमले बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके आगे भी हम जो जमीर मुनफसिल हैं, यानी कि सेपरेटेड प्रोनाउंस जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे दूसरी मिसालों में। लईसा के लिए इतनी मिसालें काफी हैं। ठीक है। अब आते हैं दोबारा अमसिलतुल लिज़्ज़ुकूर। ठीक है। मुजक्कर के लिए जो मिसालें हैं, मेल के लिए एग्जाम्पल्स, वो हम देखेंगे। आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो, क्या तुम मुदर्रिस हो। ठीक है। तो यू सिंगुलर पर्सन मेल के लिए, जो आपके पास सामने मुखातब है आपका, उससे बात करने के लिए। ठीक है। क्या तुम मुदर्रिस हो। हल अंत मुदर्रिसुन, हल, क्या, अंता, तू, मुदर्रिसुन मुदर्रिस है। ओके। हम कहेंगे नो आई एम अ स्टूडेंट। अब ये हम मनफी जुमला नहीं बना रहे, हम मुस्बित जुमला बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है। तो लैसा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम जवाब क्या दे रहे हैं कि मुदर्रिस नहीं है बल्कि स्टूडेंट है, ये जवाब देना है कि नो आई एम अ स्टूडेंट। तो सिर्फ ला का इस्तेमाल करेंगे, ला अना तौलिबुन, नो आई एम अ स्टूडेंट, अना यानी आई, तौलिबुन यानी स्टूडेंट। ठीक है। ला अना तालिबुन, तो तालिब इल्म हम उर्दू में भी कहते हैं, तालिब इल्म का मतलब होता है कि स्टूडेंट। तो आप कहें ला अना तालिबुन, नहीं मैं स्टूडेंट हूं। आर दे स्टूडेंट्स टू, अब आप प्लूरल के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं प्रोनाउन, और जिससे आप, जिनके ताल्लुक से आप सवाल कर रहे हैं, वो मेल है और प्लूरल है। ठीक है। आर दे कहने के लिए आप हुम इस्तेमाल करेंगे, हुम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ख्याल रखना है कि जिसके ताल्लुक से क्वेश्चन किया जा रहा है, वो पहले आप देखेंगे कि उसका जेंडर क्या है और उसका नंबर कितना है, यानी कि तादाद मालूम करेंगे, सिंगुलर है, डुअल है, ये प्लूरल है। दो चीजें आपको अगर समझ में आ गई, तो आपको आसानी होगी कि कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। ठीक है। हमेशा ये दो क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि जिसके लिए मैं प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले वो देखें कि उसका जेंडर क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे नंबर के एतबार से वो कितने हैं। ओके। तो यहां पर हम सवाल जो कर रहे हैं, आर दे स्टूडेंट्स टू, तो हम मेल स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, हम प्लूरल के ताल्लुक से पूछ रहे हैं।
ठीक है, यानी कि वो जमा के लिए। और तीसरी चीज इसमें कि ये गायब है, थर्ड पर्सन। हल हुम तुल्लाबुन ऐदन, क्या वो स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ ऐदन का क्या मतलब होगा, उर्दू में हम इसका तर्जमा भी से करते हैं, टू, टू का इक्विवेलेंट ऐदन। हल हुम तुल्लाबुन ऐदन, क्या वो भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरह उर्दू में तर्जमा करेंगे। हल हुम तुल्लाबुन ऐदन, क्या वो भी स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो जवाब उसने क्या दिया कि मैं स्टूडेंट हूं। अब दूसरे लोगों की तरफ पॉइंट करके पूछा जा रहा है क्या वो भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हाँ में जवाब दे सकते हैं आप, कहें नाम, हाँ, हम तुल्लाबुन अयदन, हाँ वो भी स्टूडेंट्स हैं, यस दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। ठीक है, तुल्लाबुन तौलिबुन की जमा है, तौलिबुन सिंगल को कहेंगे और तुल्लाबुन प्लूरल को कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। नाम, यस, हम तुल्लाबुन अयदन, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। ओके, अगला सवाल, हाउ आर यू। आप पूछते हैं कैफा अंता, अगर सिंगुलर हो तो आप कहेंगे कैफा अंता, तुम कैसे हो, तू कैसा है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मेल हैं, तो आपको पूछना है कि हाउ हाउ आर यू गाइस। ठीक है, तो आप कहेंगे कैफा अंतुम, हाउ आर यू, कैफा अंतुम। तो अंतुम ये प्लूरल, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। कैफा अंतुम, तुम सब कैसे हो, कैफा कैसे, अंतुम तुम सब, कैफा अंतुम, तुम सब कैसे हो। तो हम कहेंगे वी आर गुड, वी कहने के लिए नहनु इस्तेमाल होता है, कहेंगे नहनु बिखैरिन, हम खैरियत से हैं, हम सब खैरियत से हैं। बिखैरिन ये बा हरफ जर है, इसीलिए खैर के नीचे दो जेर आए हैं। नहनु बिखैरिन, हम सब खैरियत से हैं। अगर कहना है कि मैं खैरियत से हूं, अना बिखैरिन, मैं खैरियत से हूं। ठीक है, तू खैरियत से है कहना है, अंत बिखैरिन, तुम खैरियत, तू खैरियत से है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउंस हमने इस्तेमाल किए, ये सारे के सारे मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अंता, हुम, अंतुम, ये सब मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब फीमेल के लिए कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, देखते हैं दूसरी मिसालें। ठीक है, अमसिलतुल लिल उनाथ, इनाथ, मुअन्नस के लिए प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे हम, एग्जाम्पल सब देखो। वेर आर यू फ्रॉम, सवाल कर रहे हैं कि तुम कहाँ से हो, यानी मुखातब आपकी कोई एक लड़की है, सामने कोई लेडी खड़ी है, आप उससे सवाल करते हो कि आप कहाँ से हो। वेर आर यू फ्रॉम, मिन ऐना अंती। अब देखिए, अंता मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कहेंगे मिन ऐना अंता, इसका मतलब आपके सामने कोई आदमी खड़ा है और आप उससे पूछ रहे हो कि आप कहाँ से हो। मिन से, ऐना कहाँ, अंती तू, मिन ऐना अंती, तू कहाँ से है। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया, आय कहने के लिए अना इस्तेमाल होगा, से कहने के लिए मिन, अना मिनल हिंदी, मैं हिंदुस्तान से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया, अना मिनल हिंदी। ओके, आसान है ये। तो मर्द के लिए अंता और औरत के लिए अंती। ओके, अगली मिसाल देखिए, आर दे ऑल स्टूडेंट्स, क्या वो सब स्टूडेंट्स हैं। अब जिनके ताल्लुक से हम पूछ रहे हैं वो मुअन्नस है, फीमेल है, फीमेल है, लेडीज खड़ी हैं या लड़कियां खड़ी हैं। आप उनसे उनके ताल्लुक से पूछ रहे हैं किसी और को कि वो जो खड़ी हैं सारी लड़कियां, क्या वो सारी स्टूडेंट्स हैं। और आर दे ऑल स्टूडेंट्स, हल हुन्ना तौलिबातुन, ये हुन्ना प्लूरल हम के लिए हमने इस्तेमाल किया प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल के लिए, फीमेल के लिए और गायब के लिए, ये तीन चीजें हमने देखकर हुन्ना प्रोनाउन इस्तेमाल किया। हल हुन्ना तौलिबातुन, क्या वो तौलिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो तौलिबुन ये मुजक्कर के लिए, तौलिबतुन फीमेल के लिए। अब तौलिबतुन की जमा तौलिबातुन आती है। ठीक है, तो ये तौलिबात क्या बता रहा है कि वो फीमेल हैं, इसीलिए हम इसकी मुनासिबत रखते हुए हमने हमारा प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, ये फीमेल वाला है, प्लूरल के लिए। हल हुन्ना तौलिबातुन, क्या वो स्टूडेंट्स हैं। तो जवाब नो में दे रहे हैं हम, नो,
दे आर टीचर्स, नहीं वो टीचर्स हैं। ला हुन्ना मुदर्रिसातुन, तो मुदर्रिसतुन ये सिंगुलर फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जमा आती है मुदर्रिसातुन। तो ला हुन्ना मुदर्रिसातुन, नहीं वो टीचर्स हैं, मुदर्रिसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑल हार्ड वर्किंग। अब आपके मुखातब याद रखें फीमेल हैं, सामने लेडीज हैं। अब सवाल क्या कर रहे हैं कि क्या तुम सब मेहनती हो, क्या तुम सब हार्ड वर्किंग हो। आर यू ऑल हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो अब सेकेंड पर्सन के लिए प्लूरल है और फीमेल है, तो अंतुन्ना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हल अंतुन्ना मुजतहिदातुन, क्या तुम सब मेहनती हो। हल अंतुन्ना, क्या, हल यानी क्या, अंतुन्ना तुम सब, मुजतहिदातुन मेहनती हो, ठीक है। मुजतहिदतुन का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, उसका ये प्लूरल है मुजतहिदातुन। हल अंतुन्ना मुजतहिदातुन, क्या तुम सब मेहनती हो। तो जवाब, यस वी आर हार्ड वर्किंग। नाम नहनु मुजतहिदातुन, हाँ हम सब मेहनती हैं। नहनु मुजतहिदातुन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन कि जिसमें हमने जो हमारी ज़मीर मुनफसिल पिछले सेशन में रह गई थी एग्जाम्पल्स, उसको हमने आज के सेशन में शामिल कर लिया। और साथ ही साथ हमने देखा कि लैसा के जरिए किस तरह से हम मनफी जुमला बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप सबसे पहले सारे प्रोनाउन के मीनिंग्स याद कर लें, और कौन सा किसके लिए, मुजक्कर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, मोनस के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर डुअल और प्लूरल के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, अकॉर्डिंगली वो आप अच्छी तरह से पहले याद कर लें, तो इस्तेमाल आसान हो जाएगा। और उसकी डिटेल्स और उसकी जो लिस्टिंग थी वो मैंने पिछले सेशन में दे दी हुई है, तो वो सारे याद कर लें। और याद करने के बाद दोबारा इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।